हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ कैन एंड कुड। कैन और कुड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं और इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय किस तरह से हम कैन का यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज सीखने वाले हैं यूज ऑफ कैन एंड कुड। सबसे पहले हम जानेंगे कि कैन और कुड मीन्स होता क्या है। तो कैन एंड कुड दोनों का मतलब सकना ही होता है, सकता। ठीक है, दोनों का यूज हम लोग आदेश देने, आदेश लेने या किसी बात की संभावना जब हो तो वहाँ हम कैन का यूज करते हैं। बात करें कैन की, तो कैन मीन्स होता है सकना। इसका प्रयोग हम लोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं, जैसे कि वाक्य के अंत में हैं, हूँ, हो आदि शब्द आए तो उस सेंटेंस में हम सकना की अंग्रेजी कैन लगाते हैं। और कुड की बात की जाए तो कुड का प्रयोग, कुड मीन्स होता है सकना, और कुड का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं जब वाक्य के अंत में था, थी, थे आए। आइए हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि कहाँ कैन का यूज और कहाँ कुड का यूज करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी सकारात्मक वाक्यों में हम कैन और कुड का यूज कैसे करते हैं। इसका रूल है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद कैन या कुड, यानी कि वाक्य के अंत में यदि है आया है तो वहाँ हम कैन लगाएंगे, यदि था आया है तो हम कुड लगाएंगे सकता के लिए। उसके बाद इसके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप यूज करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट यदि है तो लिखेंगे, नहीं है तो लास्ट में हम कॉम्प्लीमेंट, जिसे हम अदर भी कहते हैं, वो लिखते हैं। कैसे? जैसे लिखा हुआ है राकेश खेल सकता है, राकेश खेल सकता है, यहाँ संभावना को बताया गया है। तो सबसे पहले रूल क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? राकेश, तो लिखेंगे हम लोग राकेश। अब देखिए यहाँ लास्ट में क्या है, वाक्य के अंत में है, तो इसके लिए हम सकता की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? कैन लिखेंगे। तो लिखेंगे राकेश कैन खेल सकता है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले। इसको बनेगा क्या? राकेश कैन प्ले। ये सेंटेंस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। दूसरा है विनोद 50 किलो वजन उठा सकता था। ये था आ गया तो सकता था आया है, इसलिए हम यहाँ कैन की जगह कुड का यूज करेंगे। रूल्स क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इस वाक्य में? तो विनोद सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे विनोद। विनोद के बाद हम क्या लगाएंगे? कुड। विनोद कुड। उठाने, वर्ब क्या है? उठाना। उठाने की इंग्लिश क्या होती है? लिफ्ट। कुड लिफ्ट 50 kg। फुल स्टॉप। ये सेंटेंस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अगला है हम सब दौड़ सकते हैं। सकते हैं इसलिए हम क्या यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। तो हम सब के अंग्रेजी होता है वी कैन रन। आइए कुछ और एग्जाम्पल से अफर्मेटिव सेंटेंस को समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है सुनीता तैर सकती है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सुनीता, तो लिखेंगे हम लोग सुनीता। देखिए है, सकती है, तो इसके लिए हम कैन का यूज करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट में है। सुनीता कैन स्विम। फुल स्टॉप। अगला है विशाल बाजार जा सकता था। यहाँ सकता था आ गया, तो यहाँ हम सकता था के लिए कुड का यूज करेंगे। जैसे सबसे पहले रूल क्या है? सब्जेक्ट क्या अपना? विशाल। विशाल सकता था के लिए कुड का यूज करेंगे। इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो विशाल कुड गो कहाँ? बाजार। गो टू मार्केट। ठीक। अगला एग्जांपल है वे लोग शतरंज खेल सकते थे। यहाँ क्या आ गया? सकते थे, तो यहाँ भी हम कैन का यूज ना करके कुड का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ सकते थे आया है, तो इसको बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वे लोग की अंग्रेजी होता है दे कुड प्ले। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। दे कुड प्ले द चेस। पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे पार्ट 2 वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।